मैं तो मस्ती के लिए चलाता हूँ। मस्ती के लिए? हाँ, ऐसे क्या मस्ती है इसमें? मालिक का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास में। और केजरीवाल क्या था, एक ही बोतल के साथ में 2 बोतलें फ्री दे रहा था। उसके बाप की दी है। क्रूड भाषा में बोलूँ तो मोदी जी को ठोकने आए थे। अगर वो लाठीचार्ज नहीं करते तो शायद हम और आप यहाँ नहीं बैठे होते। मेरे बेटे ने चार दिया इस पे। ओहो, कैसे? नमस्कार दोस्तों, तो मैं पहुंचा था सरकारी हॉस्पिटल जानने के लिए कि वहां पर किस तरीके की क्या व्यवस्था है, किस तरीके से पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। लेकिन जो 2 लोग मिले मुझे, एक तो लखपति मिले ऑटो चला बैटरी रिक्शा चलाते हुए, कह रहे हैं मस्ती के लिए मैं रिक्शा चला रहा हूँ। और जो कम है। तो क्या है, अंदर दवाई ववाई मिल रही है सारी? हाँ, सब मिल रही है, सब ठीक है। सर पहले की सरकार दवाई देती थी, कहते थे भैया हम फ्री करा रहे हैं। अब सारी चीज़ें चल रही हैं, बंद हो गई है सर? सब चल रही है, सब चल रही है। कोई परेशानी नहीं है। पेशेंट आता हो, बताता हो कुछ बुराई, वो बताओ कुछ नहीं बताता हो, नहीं, तकलीफ, ये पेशेंट तकलीफ कहते हो रहा है वो। हैं ठीक है। ज़्यादातर तो प्रेग्नेंट लेडी जाती हैं। डिलीवरी के लिए? हाँ, ज़्यादातर वही आती हैं, बाकी कोई नहीं आ रहा है। बाकी हर चीज़ आई थिंक तो एवरीथिंग इज ओके। ओके, तो आप कब से चला रहे हैं ऑटो? क्या चीज़? बैटरी रिक्शा? मैं तो मस्ती के लिए चलाता हूँ। मस्ती के लिए? हाँ, ऐसे क्या मस्ती है इसमें? मालिक का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास में। फिर मस्ती यही है कि मेरा टाइम पास कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे क्या करते हैं? क्या चीज़? वैसे क्या करते हैं? मेरी क्या किया आपने? मेरी अपनी फैक्ट्री थी, डेकोरेशन लैंपशेड की, ब्रास की। तो उसके बाद रिक्शे पे? हाँ, मस्ती के लिए? मस्ती के लिए कर रहे हैं। क्या करें? हाँ। कोई काम करेंगे 10-20 लाख रुपए लगाकर, अगर मैं कोई काम करूंगा तो कस्टमर की शक्ल देखूंगा। आज मैं ये किराए की रिक्शा है, मस्ती के लिए चलाता हूँ। जब इच्छा करती है चलाता हूँ, जब इच्छा करती है नहीं चलाता। मेरे को किसी का कर्जा नहीं देना है। मस्ती के लिए आप रिक्शा? हाँ, 3 बच्चे हैं, कम से कम 60-70 लाख रुपए की इनकम है। अच्छा। हाँ जी, मेरे कोई कमी नहीं है। वाइफ मेरी टीचर थी, वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है। मालिक का दिया हुआ सब कुछ है। मधु विहार रहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरीके की। अपने टाइम पास करने के लिए आज इन दिस मोमेंट आई एम 71 ईयर्स ओल्ड। मैंने आज तक कभी मेडिसिन नहीं खाई है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, भगवान आपको बनाए रखे। अच्छा, कैसे देख रहे हैं सरकार में आजकल जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं जेएनजी के नाम पे बच्चों के जगह देख रहे हैं? बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। सिर्फ बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। उनको बताओ ना कि आने वाले टाइम के अंदर अगर आप किसी चीज़ की प्रॉब्लम ला रहे हो, उसका सॉल्यूशन भी तो दो। आप क्या चाहते हो ये बताओ ना। सिर्फ प्रोटेक्शन से कुछ नहीं होता। प्रधान को हटाओ, मोदी जी को हटाओ, कहते हैं। तो फिर क्या करेंगे? फिर उनको हटाने के बाद में फिर कोई दूसरा चोर आ जाएगा। तो मोदी जी चोर है इसका मतलब? नहीं, मेरा मतलब नहीं समझे। सियासत में वही आदमी आ सकता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। पर मोदी जी कह रहे हैं हम चाय बेचते थे। हाँ, चाय बेचते थे। उनका लक अच्छा है। उनका हर एक किसी का लक अच्छा थोड़ी है। कह रहे हैं झूठ बोलते हैं, कोई चाय नहीं बेचते थे। हाँ। मानते हो क्या? झूठ बोलते थे मोदी जी? कोई बात नहीं है, उनकी बायोग्राफी चेक कर लो, पता लग जाएगा आपको। जिस आदमी ने अपने भाइयों का कुछ नहीं करा, कोई सरकारी नौकरी नहीं दिलाई, उससे ज़्यादा ईमानदार आदमी क्या होगा? केजरीवाल था तो सही यहाँ पर। केजरीवाल क्या था, एक ही बोतल के साथ में 2 बोतलें फ्री दे रहा था। उसके बाप की दी है जो दे रहा था। कहाँ से दे रहा था? उसका तो अभी बयान भी वायरल हो रहा है, कह रहा है कि जो प्रदर्शन हुआ था उसमें प्रधान के लिए नहीं आए थे, मोदी को ठोकने के लिए आए थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए थे। तो मतलब अगर मैं क्रूड भाषा में बोलूँ तो मोदी जी को ठोकने आए थे। सुना आपने? उसने बोला है कि अरे बोलने को जो मर्जी बोल लो, ये तरीका है बोलने का वैसे प्रधान? ये समझे नहीं। एक तरफ आप गालियाँ दे रहे हो, दूसरी तरफ आप भीख मांग रहे हो। अब मैं आपसे किसी चीज़ के अंदर मैं आपको 10 गाली देता हूँ, साइड में हो जाओ। अरे बेटे, मैं आपको 10 गाली देता हूँ और फिर मैं आपसे कहता हूँ भाई एक काम करना, 1000 रुपये देना खर्चे के लिए चाहिए, तो क्या आप मुझे दोगे? तो ही कह रहा हो, तो फिर क्यों ऐसा क्यों करता है वो तो बीजेपी कांग्रेस मिल गई, उसको हटा दिया। अच्छा, झारखंड में भी पुलिस ने कार्रवाई की बच्चों पे, वहाँ कह रहे हैं कि जी पुलिस ठीक है, यहाँ पुलिस को गाली दे रहे हैं, सब उल्टा सीधा बोल रहा है पुलिस को। भाई ऐसा है, ये राजनीति है। आप सही को गलत और गलत को सही कह सकते हैं, ये उनकी मर्जी है। दोनों में क्या फर्क देख रहे हो आंदोलन में, झारखंड वाले में और यहाँ वाले में? दोनों एक सही है। अगर भाई साहब मुश्किल से 200 मीटर दूर रह गए थे संसद भवन से, अगर ये उनके ऊपर लाठीचार्ज या आंसू गैस के गोले नहीं फोड़ते तो संसद भवन की ये पोजीशन होती कि संसद भवन लुट गई होती। उसमें छात्रों के अंदर उतना जोश इन्होंने भर दिया था। बात समझने रहे भाई, इसी वजह से है। अगर वो लाठीचार्ज नहीं करते तो शायद हम और आप यहाँ नहीं बैठे होते, हजारों लाशें गिरी भी होती। हाँ जी, अगर वो लाठीचार्ज आज तभी
पुलिस वालों को उन्होंने करा तो है, एक सैल्यूट करा है कि भाई सम्मान उन्होंने दिया है। कल रिजवान अहमद आया, देखा था आपने? हाँ बिल्कुल देखा है। तो फिर किया गलत किया है ठीक किया है। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कहाँ जाना है? जगतपुरी 40 अम्बेडकर गेट बता दोगे आप बता दो। 50 रुपये चलिए ठीक है ओके। चलिए जी बहन जी, इलाज का हॉस्पिटल से दिखा के ला रहे हो आप? तो वही जान रहे थे अंदर का किस तरह से सुविधा है, क्या फर्क है, क्या इलाज हो रहा है ठीक से, दवाई सुविधा तो सही है, टाइम से देखते हैं, है? अच्छे से बात करते हैं डॉक्टर। बहुत बढ़िया। हाँ सही से देखते हैं। प्रेग्नेंट लड़की है ना मेरी। अच्छा, मतलब जो भी है अंदर आप देख रहे होगे, अपना भी इलाज औरों का भी हाँ, तो तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा है। सब डॉक्टर बैठ भी रहे हैं, हाँ। दवाइयाँ मेडिसिन सब मिल रही है, सही चीज़ है, सुविधा मिल रही है। इलाज भी अच्छा है और मतलब सब चीज़ अच्छे से करते हैं यहाँ पर। कोई किसी तरीके की परेशानी हो तो बताओ, बेस हम लोग नहीं, जानने के लिए आए हैं। कोई भी नहीं दिक्कत ऐसा हो, कुछ नहीं है। लाइन लग रही है प्रॉपर, डॉक्टर भी मेडिसिन भी हाँ हाँ प्रॉपर सब चीज़। तो आप तो सुनो माता जी, अंदर दिखा के ला रहे हो आप लोग? हाँ जी कैसे है अंदर? ट्रीटमेंट ठीक हो रही है, डॉक्टर वगैरह बैठ रहे हैं, इलाज हो रहा है टाइम हाँ जी हाँ पे, जी। दवाइयाँ मिल रही है? नहीं अभी तो, और हमने MLC कटाई है, थाने में भी कंप्लेंट करी है और कह रहे क्या हो हैं कि मेरे बेटे ने मार दिया इस पे। ओह कैसे? बस स्मैक पीता, स्मैक के पैसे मांग रहा था, मैं घर पे नहीं थी, बिटिया से पैसे मांग रहा था कि मेरे को पैसे दे, मैं काम पे थी, तो उसने नहीं सुनी तो उसकी चाकू मार तो गले पे रहता, उसने हाथ अड़ा लिया तो हाथ कट गया। और गला बीच रहा था, गला बीच के दीवार में लगा दी। इधर आओ, साइड में इधर आओ, चले जा रहा। कहाँ से हो आप पहले बताओ? मैं ये चूनाभट्टी भोलानाथ नगर। अच्छा, तो क्या बात हुई, क्या कैसे क्या घटना हुई? स्मैक पीता है वो, कुछ नहीं करता, परेशान करता है हमें। बिटिया को गला घोट रहा था कि मुझे पैसे दे, इसको मार रहा था कि मुझे पैसे दे। मैं काम पे थी, मैं खाना बनाने का काम करती हूँ, मेरी बिटिया भी जॉब करती है कि पैसे नहीं। हाँ जी वो बड़ी है, ये बीच की है, ये सबसे छोटी है। आप 3 बहनों में ये लड़का है और उसको वो भी स्मैकिया बना हाँ, दिया, तो आपने ध्यान नहीं रखा उसका? क्या बहुत क्या रखा, हम बस उधर की संगत ही ऐसी है, और जितना जिसको करो ना वो उतना उल्टा बिगड़ता ही है भैया। आप ये सब जितना केयर करो, जितना संभाल के रखो, वो उतना बिगड़ता ही है। मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ। ये तो बच्चा छोटी छोटी में भी तो पढ़ाने की उम्र है, ये तो कमाई 8th में पढ़ती है, ये 4th में पढ़ती है, वो BSc कर रही है और जॉब भी करती है। उसे सुधारने का क्या ऑप्शन है कुछ? अब मैं तो चाहती हूँ कि वो मरे, क्योंकि मैं अब बहुत दुखी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। अरे अरे अरे, नहीं माता, इसको ठीक करो, वो खाना काबू में नहीं है। बनाने देता, अगर बनाते हैं तो खाने नहीं देता, ना हमें ना बच्चों को, कुछ नहीं करने देता। ये भाई के बारे में बता रहा है, बहन है उनकी बड़ी, इधर आओ जरा, इस तरफ आओ। अरे उसको कहीं दिखाओ ना, वो तो नशे में, उसका आदत जो है वो बर्बाद कर रहा है। आके भी कुछ नहीं होगा, नशे वालों का क्या ही हो पाता है। 15,000 रुपये भरे, मैं खाना बनाने का काम करती हूँ, 3 महीने मैंने नशा मुक्ति डाले रखा। अब मैं बच्चों को पालूँ, मैं इन्हें पढ़ाऊँ या मैं उसके पीछे लगाऊँ? नहीं तो क्या कोई सरकार की तरफ से कोई संस्था नहीं है जहाँ उनको भर्ती करा के, जहाँ नशा मुक्ति और क्या क्या 50 तरह के चलते हैं, उनमें कहीं नहीं है? है सरकार की तरफ से, लेकिन वो कहते हैं कि तुम खुद लेके आओ, हम लेने नहीं आएंगे। अब एक बात बताओ, कोई बंदा खुद तो मर्जी से आना चाहिए, वो ये बोलते हैं अपनी मर्जी से आना चाहिए, जो सरकार की तरफ से है। तो कोई अपनी मर्जी से नशे छोड़ देता है? कोई नहीं छोड़ता, इस वजह से तो आप लोगों के लिए, सबके लिए दिक्कत बन रही है ना, आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत बन तो रही कुछ है। ना कुछ तो फिर सोचना पड़ेगा आप लोगों को। कोई और क्या टाइम हो रखा है, अभी तक हमने चाय भी नहीं पी हुई सुबह की। मैं अपने ऑफिस से आई हूँ अभी। कुल मिलाकर अस्पताल में तो इलाज हो गया। यहाँ पे हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे नहीं, कोई नहीं, दवाई नहीं, की, कोई डॉक्टर ने कोई नहीं किया हो, कोई- नहीं सब ठीक बस है। ठीक चल हाँ, रहा है पहले हाँ जी, से। हाँ जी। अच्छा, योजना वो 2500 की सरकार की चल रही है, उसका पता आपने करवाया है? नहीं नहीं वो करवाना है मेरे को, 3 बेटियों का है, जिनके पास एक कोई मिलेगा किसी को, कोई बात नहीं। जो मिलेगा जी बढ़ते होंगे मेरे ख्याल में। हाँ 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 वहाँ कराओ तो उनके जाके कार्यालय में और रजिस्ट्रेशन करवाओ उसको जल्दी जल्दी। ठीक है। ये तो देख सकते हैं, मैं आया तो था यहाँ पर अपने इलाज के लिए, लेकिन अचानक मुझे लगा कि कुछ लोगों से समझा जाना भी जाए कि आखिर वो किस तरीके से यहाँ पर इलाज करा रहे हैं, उन्हें किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इसी बीच में कुछ लोगों ने अपनी आप बीती बताई और ये सारी चीज़ें वाकई दिल को जला देती हैं कि आखिर इस लेवल पर कोई कैसे जा सकता है।